हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, सबको बता दें हमारे साथ आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम 2025 की जॉब की तैयारी साथी हो डेली बेसिस पर जो है रेगुलर करवाते हो। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है 10 बजे डेली आपको देखने होते हैं। ग्राफ और मैथ्स की जो क्लास है दोपहर को 2 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने होते हैं। इसी टाइम पे आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, आपको एग्जाम का अपडेट जो है साथियों देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 6 और 7 सितंबर को जो है आपका एग्जाम है। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत है, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा और उसका उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, सही उत्तर का। ठीक है, कौन सा विशेषण है? ठीक है, विशेषण कौन सा है? क्षेत्रीय, क्षोभ, जांचना, पक्ष। विशेषण कौन सा है? तो विशेषण इसमें से आपका जो है क्षेत्रीय शब्द आपका विशेषण है। ठीक है, क्लियर से को क्षेत्रीय जो शब्द दिया गया आपका विशेषण शब्द है यहाँ पे। चलिए 7वां नंबर है, द्वितीय विश्व द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ संपन्न हुआ? बताइए, द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये आपका हुआ था साथियों 28 से 30 अगस्त 1976 मॉरिशस में। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन आपका 28 से 30 अगस्त 1976 मॉरिशस में संपन्न हुआ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, निर्देश देगा प्रश्न संख्या 8 से 9 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त संधि विच्छेद का चयन करना है। ठीक है, चतुर्भुज, चतुर्भुज का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बताइए? चतुर्भुज का संधि विकल्प चतुर धनभुज, चतुर्भुज का संधि विच्छेद चतुर धनभुज होता है। यह आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, क्लियर से को, यह आपका विसर्ग संधि का उदाहरण। चलिए अगले क्वेश्चन की तो बढ़ेंगे। आपका है संसार, संसार का संधि विच्छेद। तो संसार का संधि विच्छेद समधनसार होता है। ठीक है, समधनसार आपका संसार का संधि विच्छेद होता है। ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, क्लियर सभी को, यह आपका जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न आपका है 10वां नंबर, माधवी अत्यंत सुंदर गाती है। ठीक है, माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, रेखांकित शब्द है क्या? अत्यंत क्या है? तो अत्यंत जो है आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर डी राइट है। ठीक है, अत्यंत शब्द आपका क्रिया विशेषण है। ठीक है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द आपके क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका है 11, चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? अपादान का, करण का, संबंध का या अधिकरण का? तो देखिए, चोर ने यहाँ पे कर्ता कारक है। ठीक है, चोर ने कर्ता कारक, धन के लिए संप्रदान कारक, धारदार हथियार यानी कि करण कारक, व्यवसायी की गर्दन संबंध कारक, धड़ से अलग अपादान कारक कर दी। तो दिए गए विकल्प में आपका अधिकरण कारक नहीं दिया गया। ठीक है, अपादान, करण, संबंध, कर्ता, संप्रदान ये सभी दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन इसमें अधिकरण कारक नहीं दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 12 और 13 के लिए निर्देश दिया गया है। नीचे दिए गए शब्द के विलोम शब्द को चुनना है। ठीक है, गोपनीय, गोपनीय का विलोम क्या हो जाएगा? तो गोपनीय का विलोम आपका पारदर्शी होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, गोपनीय का विलोम शब्द आपका पारदर्शी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, शिथिल, शिथिल का विलोम क्या हो जाएगा? तो शिथिल का विलोम अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंचल। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, शिथिल का विलोम आपका चंचल है, तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया साथियों राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 14, अत्युच्च शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? बताइए, अत्युच्च शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो अत्युच्च शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अति उपसर्ग लगा है। ठीक है, यहाँ पे अति उपसर्ग लगा है और उच्च आपका जो है मूल शब्द है। ठीक है, अति प्लस उच्च से बना है आपका अत्युच्च। क्लियर है? चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में उर्दू उपसर्ग? बताइए किसमें आपका उर्दू उपसर्ग है? तो उर्दू उपसर्ग की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर होगा बदनाम में। ठीक है, बदनाम में आपका उपसर्ग जो लगा है बद, ये आपका उर्दू शब्द है। ठीक है, और नाम आपका जो है मूल शब्द है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण बताइए। सममात्रिक छंद का उदाहरण कौन सा है? तो सममात्रिक छंद का उदाहरण आपका चौपाई है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर है। इसके प्रत्येक चरण में आपकी 16-16 मात्रा होती है, यानी कि सममात्रिक छंद है। ठीक है, चलिए 17 नंबर। इनमें व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं से होता है, सही बात है। कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं से होता है, गलत बात है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी जो दिया गया है सही कथन नहीं दिया गया। ठीक है, कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है यह कथन आपका व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, क्योंकि कर्मवाच्य में सदैव आपकी सकर्मक क्रिया ही प्रयोग होती है। ठीक है, कृतवाच्य में अकर्मक और सकर्मक क्रिया दोनों होती है, सभी पदार्थक क्रिया सकर्मक क्रिया होती है, भी सही कथन दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका है 18 नंबर। दिए गए वाक्यों में त्रुटि वाले अंश को ए बी सी से इंगित कीजिए और त्रुटि रहित होने पर विकल्प डी का चयन कीजिए। ठीक है, सूर्योदय हुआ और पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया। तो सूर्योदय हुआ और पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया। चलिए, सूर्य की जो वर्तनी दी गई है अशुद्ध दी गई है। सूर्य की वर्तनी आपकी अशुद्ध दी गई है, तो सूर्य की वर्तनी ऐसे होती है। ठीक है, चलिए तो ये वाले भाग में आपकी त्रुटि है। सोठा के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती है? तो सोठा के विषम चरणों में अगर मात्राएं देखें ये, तो आपका सोठा के विषम चरणों में, तो सोठा के विषम चरणों में आपकी 11 मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, और सम चरणों में आपकी 13 मात्रा होती है। ठीक है, सोठा के विषम चरणों में 11 और सम चरणों में 13 मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर। कसौटी शब्द कैसा है? कसौटी आपका कैसा शब्द है? तो कसौटी आपका तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, कसौटी शब्द आपका तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर आपका 21। विशेष से पहले आने वाला विशेषण क्या कहलाता है? विशेष से पहले आने वाला विशेषण क्या कहलाता है? तो विशेष से पहले आने वाला विशेषण आपका जो है विशेष से विशेषण कहलाता है। विशेष से विशेषण ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। ठीक है, विशेष से पहले आने वाला विशेषण आपका विशेष से विशेषण कहलाता है। चलिए, जैसे कि सुनहरा हिरण। सुनहरा हिरण क्या हो जाएगा? तो सुनहरा इसमें क्या है? विशेषण है, और हिरण क्या है? आपका विशेष है। ठीक है, तो विशेष से पहले आने वाला विशेषण आपका विशेष से विशेषण कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है निर्देश देगा 22 और 23 के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान को उचित विकल्प से भरे। 5 लाख की लॉटरी लगते ही उसके तोते उड़ गए, छक्के छूट गए, दिन फिर गए या दिन पक गए? तो दिन फिर गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। 5 लाख की लॉटरी लगते ही उसके दिन फिर गए, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए अगला आपका 23-23 में। उन्होंने हमें कुछ आवश्यक रिक्त स्थान दिए, क्या? आज्ञा, अधिकार, उपदेश या निर्देश? तो इसके लिए आपका हो जाएगा साथियों निर्देश। ऑप्शन नंबर डी राइट है। ठीक है, उन्होंने हमें कुछ आवश्यक क्या दिए? निर्देश दिए थे। क्वेश्चन नंबर 24 है। कौन सा सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में से चिन्हित कीजिए? ठीक है, कौन जो है सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में से चिन्हित कीजिए। ठीक है, कौन जो है सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में से चिन्हित करना है। तो कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द आपका कैसा होता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 25 नंबर। निष्काम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो निष्काम का संधि विच्छेद अगर देखा जाएगा साथियों, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा नीह काम। नीह धन काम आपका निष्काम का संधि विच्छेद हो जाएगा। किसका उदाहरण है? विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका है 26 नंबर। दुरूह। दुरूह किस संधि का उदाहरण है? तो दुरूह की बात करेंगे तो दुरूह जो आपका यहाँ पे विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, दुरूह में आपका संधि विच्छेद करेंगे तो दूह धन र धन उ होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 27 नंबर। अहिर का तत्सम शब्द बताइए। अहिर, तो अहिर का तत्सम आपका यहाँ पे अभिर होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, अहिर का तत्सम आपका अभिर हो जाएगा। क्लियर है सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 28 नंबर। सलाका का तद्भव शब्द बताइए। सलाका, तो सलाका का तत्व शब्द अगर देखा जाएगा तब का सलाई होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट। ठीक है, सलाका का तत्व आपका सलाई से है। क्वेश्चन नंबर आपका 29। खड़ी बोली का उद्भव हुआ है कहाँ से? तो खड़ी बोली का उद्भव आपका
खड़ी बोली का उद्भव आपका देखिए पश्चिमी हिंदी से, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है, ठीक है। खड़ी बोली का उद्भव आपका पश्चिमी हिंदी से हुआ तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला आपका 30 नंबर, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या आपकी जो है 18 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। हिंदी भाषा में 5 उपभाषाएं हैं, ठीक है, और उनकी जो है 18 बोलियां हैं। हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। क्वेश्चन नंबर 31, डिस्चार्ज क्या दिएगा, पेंटिशन के लिए परिभाषिक शब्द क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज पेंटिशन के लिए सही परिभाषिक शब्द क्या हो जाएगा? तो इसके लिए सही परिभाषिक आपका हो जाएगा साथियों उन्मोचन याचिका, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। डिस्चार्ज पेंटिशन के लिए सही परिभाषिक है उन्मोचन याचिका, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। चलिए, निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 32 से 33 के लिए निम्नलिखित शब्दों के लिए दिए हुए शब्द में से उचित पर्यायवाची शब्द को चुनना है, ठीक है। नैसर्गिक, तो नैसर्गिक का क्या हो जाएगा? तो नैसर्गिक का आपका हो जाएगा साथियों प्राकृतिक, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ठीक है। नैसर्गिक का प्राकृतिक हो जाएगा पर्यायवाची शब्द, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका साथियों 33 नंबर क्या देगा? संरचना। तो संरचना के समानार्थक शब्द है, ठीक है, संरचना के समानार्थक शब्द आपका यहाँ पे बनावट या गठन, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक है, क्लियर सभी को। पर्यायवाची शब्द पूछा था ना, पर्यायवाची शब्द आपका संरचना का बनावट या तो गठन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 34 नंबर, निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है? ठीक है, रावण रथी विरथ रघुवीरा देखी विभीषण भय अधीरा अधिक प्रीतिमन भय संदेहा बंदी शरण का सहित स्नेहा, कौन सा छंद है? तो आपका है चौपाई छंद, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, ठीक है। रावणी रथी रथ रावणी रथ विरथ रघुवीरा देखी विभीषण बहु अधीरा अधिक प्रीतिमन भा संदेहा बंदी चरण कह सहित स्नेहा, ठीक है। तो ये आपका चौपाई छंद है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तो पढ़ेंगे। पहले, चार दिशाओं का समाहार का समासिक शब्द क्या होगा? थे चार दिशाओं का समाहार का समासिक विग्रह क्या हो जाएगा? तो आपका चतुर्दिक, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ठीक है। चार दिशाओं का समाहार, इसका समासिक शब्द आपका चतुर्दिक है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका साथियों 36 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक में कर्मधारय समास नहीं है? चंद्रमुख, मृगनयन, दोपहर, नराधम। तो यहाँ पे दोपहर, दो पहरों का समाहार, ये आपका द्विगु समास का हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कर्मधारय समास का नहीं है, ये आपका द्विगु समास का दोपहर, ठीक है। तो ये आपका जो है कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। अगले क्वेश्चन के तो बने 37 लोकसभा में मंत्रियों का पागलपन स्पष्ट दिखाई देता है, वाक्य में रेखांकित शब्द किस कोटि का प्रत्यय है? तो देखिए, पागलपन, तो पागलपन जो है किस कोटि का प्रत्यय है ना? तो पागलपन में आपका देखा जाएगा साथियों तद्भव कोटि का प्रत्यय लगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। पागलपन, तो पन आपका जो है तद्भव शब्द का प्रत्यय हो जाएगा। 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? ठीक है, प्रत्यय युक्त शब्द नगर, सागर, बाजीगर, बाजीगर, तो इसमें आपका गर प्रत्यय लगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 39 नंबर प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से अनेकाधिक शब्द समूह पहचान कर चिन्हित कीजिए, ठीक है। चलिए, अनेकाधिक शब्द समूह पहचान कर हमें चिन्हित करना है, तो यहाँ पे जो दिया गया है अंग, अवयव, अंश, शरीर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अंग, अवयव, अवयव, अंश, शरीर अनेकाधिक शब्द समूह हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, निम्नलिखित 6 वाक्यांशों में प्रथम और अंतिम जो निश्चित हैं शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। संविधान में, ठीक है, संविधान में क्या हो जाएगा? तो संविधान में संशोधन उसी स्थिति में हो सकता है, संविधान में संशोधन उसी स्थिति में हो सकता है जबकि संशोधन विधेयक विशिष्ट बहुमत से दोनों सदनों में पास कर दिया जाए, ठीक है। तो संविधान में संशोधन उसी स्थिति में हो सकता है जबकि संशोधन विधेयक विशिष्ट बहुमत से दोनों सदनों में पास किया कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपका सही आपका हो जाएगा र के बाद हमने लिया था व के बाद हमने य के बाद ल, ठीक है। तो र व य ल, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन 41 नंबर, निम्न चौपाई में कौन सा अलंकार है? ठीक है, बिनु पद चलई, सुने बिन गाना, कर बिनु कर्म, करे बिन नाना। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे बिना पैर के चलना, बिना कान के सुनना, बिना कर्म के करना बताया गया है। तो आपका विभावना अलंकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, जहां बिना कारण के ही कार्य की उत्पत्ति दिखाई दे, वहां आपका विभावना अलंकार होता है। ठीक है, चलिए अगला आपका 42 नंबर प्रश्न है, वाक्य के त्रुटि वाले अंश को ए बी सी से इंगित कीजिए। त्रुटि रहित होने पर विकल्प डी का चयन कीजिए। शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विषय अबद्ध रखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है आपका अबद्ध रखना चाहिए, ये आपकी त्रुटि है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर से को अबद्ध रखना चाहिए के स्थान पे आपका बद्ध रखना चाहिए होगा। ठीक है, शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विषय बद्ध रखना चाहिए, आबद्ध नहीं बद्ध रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला आपका 43 नंबर, निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा? ठीक है, अंतःस्थ व्यंजन कौन सा यहाँ पे? तो अंतःस्थ व्यंजन आपका देखा क च ट य आपका जो है अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में? यह आपका अंतःस्थ व्यंजन, य र ल व, ये आपके 4 अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, य र ल व। उष्म व्यंजन कौन सा? ठीक है, उष्म व्यंजन कौन सा यहाँ पे? तो उष्म व्यंजन जो आपका दिया गया है ह आपका उष्म व्यंजन ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है साथी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, स और ह, ये आपके 4 उष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है, चलिए यर अलावा अंतःस्थ व्यंजन है और स और ह आपके 4 उष्म व्यंजन है। ठीक है, गोरे मुख पर श्याम तिल, लागत अति अभिराम, मनहु चांद बिछाई के, पौड़े सालम ग्राम। ठीक है, सालग्राम। तो उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में अलंकार की अगर बात की जाएगी तो इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, क्लियर? गोरे मुख पर श्याम तिल, लागत अति अभिराम, मनहु चांद बिछाई के, पौड़े साल ग्राम। तो इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है? ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है? तो व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य का देखा जाएगा, बीमारी के कारण वह उपस्थित नहीं हो सका। तो ये वाला वाक्य जो दिया गया है पहला वाला आपका शुद्ध है। ठीक है, क्लियर देखो, बीमारी के कारण वह उपस्थित नहीं हो सका, यह वाक्य आपका शुद्ध दिया गया है। चलिए अगला आपका साथियों 47वां शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी? किसकी शुद्ध वर्तनी? तो शुद्ध वर्तनी आपकी वागर्थ, वागर्थ की वर्तनी आपकी ऑप्शन नंबर डी वाली शुद्ध दी गई है। ठीक है, अत्याधिक, अत्याधिक होता है। ठीक है, अत्याधिक नहीं होता, अत्याधिक होता है। चलिए स्त्रोत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 48, आ उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? ठीक है, आ उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो आ उपसर्ग से बना शब्द यहाँ पे आजन्म, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, आ उपसर्ग से बना शब्द का यहाँ पे आजन्म दिया गया है। अगला आपका 49 नंबर है, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? तो हिंदी का पहला उपन्यास जो आपका परीक्षा गुरु का, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, किसका है यह? तो यह जो है लाल श्रीनिवास दास का है। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक युग्म आपका विपरीतार्थक नहीं है? ठीक है, कंजूस का उदार, ऊंच का नीच, उग्र उदय का उग्र आपका विपरीतार्थक नहीं दिया गया। ठीक है, उदय यानी कि निकला, उग्र यानी कि क्रोधी, यह आपका युग्म विपरीतार्थक नहीं है। उत्थान का पतन आपका विपरीतार्थक यानी कि विलोम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। चलिए इसी के साथ आपकी क्लास भी जो है आज की कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास जो आपको अच्छी लगी, पसंद है तो अपना फीडबैक जो है क्लास का नीचे कमेंट, क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी के क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।